और आपको एक बार पढ़ने के बाद में ही याद हो जाएगा। यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आपको हम पूरे क्वेश्चन के आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको उसे चैप्टर को भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द आथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। तो ये खुशवंत सिंह की स्टोरी से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी दादी क्यों सुस्त हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं जब उनका एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है। आंसर है कि वो शी वाज सैड बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो उनकी दादी उदास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो जो इंग्लिश स्कूल होते हैं वहां पर गॉड की या धार्मिक ग्रंथों की कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो पुराने विचारों की थी और उनको लगता था ये सब चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, इसलिए वो उदास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड। तो जो लेखक है और उनकी दादी की दोस्ती के बीच की लिंक कब टूट गई। तो देखिए, पहले जब वो गांव में थे तो दोनों साथ में ही रहा करते थे, तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन जब वो जो ऑथर है वो कहाँ चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तब उनकी दोस्ती टूट जाती है, क्योंकि उस समय पर उनको एक सेपरेट रूम भी मिल जाता है। चूंकि शॉर्ट आंसर है इसलिए हमने इसके आगे नहीं लिखा है। व्हाट डिड ग्रैंडमदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम आफ्टर 5 years। जब 5 साल बाद जब लेखक विदेश से वापस आते हैं तो दादी ने क्या किया। जो दादी थी, जैसा कि आथर को लग रहा था कि वो इतनी बुजुर्ग हैं, पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो ग्रैंड मदर थी उनकी, वो रेलवे स्टेशन गई थी, किसको, आथर को रिसीव करने के लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडमदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड व्हाई। तो जो दादी थी वो गांव के जो कुत्ते थे उनको क्या देती थी और क्यों देती थी। तो वो क्या करती थी, चपातीज ले जाती थी, और ज्यादातर ये स्टाइल चपातीज होती थी, रात की बची रोटियां ले जाती थी। और क्यों ले जाती थी, क्योंकि वो इंजॉय करती थी उसको, उनको एनिमल्स से बहुत अटैचमेंट था और वो इसे इंजॉय करती थी। What did grandmother carry still chapatis with her। तो क्यों ले जाती थी वो अपने साथ चपातीज। इसका क्वेश्चन हम का आंसर पहले भी दे चुके हैं कि वो क्यों ले जाती थी, कि वो जो है विलेज डॉग्स को फीड करने के लिए अपने साथ में चपाती भी ले जाती थी जब वो ऑथर को स्कूल छोड़ने जाती थी। पूरा स्टोरी में ऐसा बताया हुआ है कि जब वो छोड़ने जाती हैं उसको स्कूल, तो वो स्कूल जाता है, जब तक वो स्कूल में रहता है तब तक वो मंदिर में अपने जो है धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती हैं, और रास्ते में आते जाते ये विलेज डॉग्स को चपाती भी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर अपसेट व्हेन द ऑथर जॉइंड म्यूजिक क्लासेस। तो जब ऑथर ने म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी तो उनको क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो म्यूजिक था वो क्या था, डाउनग्रेडेड एक्टिविटी। उनको लगता था कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, विच बिलोंग टू बैगर्स एंड नॉट टू द जेंटल फोक। वो सोचते थे कि ये संस्कारी लोगों के लिए म्यूजिक नहीं होता है, बल्कि ये तो भिखारियों के लिए होता है या डाउनग्रेडेड एक्टिविटी है। नेक्स्ट डे डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर तो इनके जीवित नहीं थे, उनका सिर्फ उन्होंने पोर्ट्रेट ही देखा था। उसके अनुसार वो क्या बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो एक टर्बन वियर करते थे और काफी लूज क्लास पहनते थे, और उनकी बड़ी सी दाढ़ी भी थी, और ऐसा लगता था कि वो करीब 100 साल के रहे होंगे। Next day, what was the feat that Gordon Cook repeated after 200 years back। तो 200 साल के बाद में गॉर्डन कुक ने क्या रिपीट किया। तो इसका मेन आंसर है कि वो उसी सेम, वो ये है ना, जो समुद्री यात्रा है उसे वो ये कहते हैं। तो जो 200 साल पहले हुई थी उसी को उन्होंने रिपीट किया। नेक्स्ट डे, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे इनकाउंटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ वेक। तो पहली समस्या क्या आई थी कि सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग गैल्स का सामना करना पड़ा था। हाउ डिड द सेलर्स रिपेयर देयर शिप व्हेन इट वाज फर्स्ट अटैक्ड बाय विंड। जब पहली बार विंड का अटैक हुआ तो सेलर ने किस तरह से शिप को रिपेयर किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉर्म जिप को जो है ड्रॉप किया। चाहे तो आप इतना भी आंसर सफिशिएंट है, लेकिन आप यदि याद कर सकते हैं तो लिखेंगे दे लैस्ड हैवी मोर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेम। तो ये प्रोसेस भी बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जहाज को खड़ा करने के लिए स्टॉर्म जिप ड्रॉप किया।
नेक्स्ट डे, व्हाट इंजरीज डिड फादर सफर इन द एक्सीडेंट? तो फादर को क्या इंजरी हुई थी? उनको क्या हुआ था? एक तो हेड इंजरी हुई थी और उनके जो लेफ्ट लेग है बिलो नी, वहां पर जो है वो पूरा कंप्लीटली क्रश हो गया था और उनकी जो कॉलर बोन्स थी उसमें भी इंजरी हुई थी। Who were other two crewmen that accompanied the journey? तो जर्नी में उनके साथ कौन कौन से क्रूमैन गए थे? तो दो लोग थे, एक अमेरिकन थे और एक स्विस थे। अमेरिकन जो थे उनका नाम क्या था? लैरी विजिल, और जो स्विस थे उनका नाम था हर्ब सीजलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग दियर चार्ट? तो चार्ट से उनको क्या लगा कि कौन सा आइलैंड है पास में? तो वो आइलैंड था एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फियर स्ट्राइकन पेरेंट्स? तो जब बच्चों को लगा कि पेरेंट्स भी उनके डरने लगे हैं, तो जो उनका बेटा था जॉन, उसने क्या कहा कि ही डिडंट माइंड डाइंग एज लॉन्ग एज ऑल द फैमिली मेंबर्स वर टुगेदर। जैसा कि इसका चैप्टर का टाइटल है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब एक साथ हैं तो। Next day, 15 question, describe the little girl and his brother's courage in supporting their father in fighting against the strong waves. तो बच्ची ने और उसके भाई के साहस के बारे में बताना है कि किस तरीके से जब वो उसके फादर वेव्स से लड़ाई कर रहे थे तो उन्होंने क्या सपोर्ट किया। तो सबसे पहली चीज है कि बच्चों ने बिल्कुल अपनी उम्मीद नहीं खोई, और जो लिटिल गर्ल थी उसने क्या किया कि वो इतनी ब्रेव थी कि उसने अपनी इंजरी के बारे में पेरेंट्स को नहीं बताया। और जो बच्चा था बेटा, उसने क्या कहा कि दैट ही डाइंग, ऐसा उसने अपने पिताजी से कहा कि उसे मौत से डर नहीं लगता। व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम? तो बेस एलिमेंट इसके तीन हैं। एक तो ये है इनहेलिंग का, रिटेंशन का और एक्सहेलिंग का। वैसे चार होते हैं, चूंकि बेस ही पूछा इसलिए तीन है कि सांस को अंदर लेना, थोड़ी देर रुकना और फिर बाहर छोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस? तो यूरोपियन पेंटिंग क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉ आर्ट? रॉ आर्ट क्या है? व्हाट इन इंडिया हैज नेक्स्ट डेवलप्ड एज आर्ट फॉर्म? तो रॉ आर्ट क्या होती है कि कोई भी आर्ट है अगर वो रॉ स्टेट में है, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट नहीं है या उसका प्रैक्टिस नहीं है या किसी से सीखा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो उसे रॉ आर्ट कहते हैं। अब ये जो नेकचंद हैं, इन्होंने क्या किया था, एक पैराडाइज बनाया है, और वो भी किससे? वेस्ट मटेरियल और रिसाइकलिंग थिंग्स से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड? तो ये वेन पूछा है इसलिए हमको ईयर भी बताना पड़ेगा, 1987 में। और जो कमीशन था, ब्रुटलैंड कमीशन, उसने ही जो है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। What was the written at लुसाका जू? तो लुसाका जू में क्या लिखा हुआ है? देखिए, वहां पर एक केज है लुसाका जू में, ज़ाम्बिया में, और वहां पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे एक पिंजरे के बाहर, और उस पिंजरे के अंदर में वाकई में कोई ऐसा जो है खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि वहां पर एक मिरर लगा हुआ है, और जो मनुष्य देखते हैं तो एक्चुअल में उनका ये कहना है कि मनुष्य ही जो है विश्व का सबसे खतरनाक जानवर है। तो ये इस तरीके का नोटिस वहां लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? तो अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। चार हैं ये टोटल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 48A? तो ये 48A जो आर्टिकल है वो वैसा का वैसा ही हमने लिखा है। इसमें स्टेट्स को ये कहा गया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे किसको? एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है कंट्री की, उसको भी वो सुरक्षित रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट? तो ये जो एनर्जी है यही जो है अर्थ का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है।